Good evening, Uncle. Thanks for giving this opportunity and thank you for your time. So आज के दिन में हम यीशु What is बाबा the अंकुल session? Hmm. यीशु बाबा अंकुल बेंजामिन डैनियल के द्वारा हम प्रभु की वचन को सुनेंगे, स्पेशली फॉर द ईस्टर मैसेज। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन के बारे में हम प्रभु का दास बेंजामिन अंकुल के द्वारा हम आज वचन को सुनेंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना से हम प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जो अद्भुत समय दिया इसके लिए हम आभारी हैं प्रभु, आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी दास को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपने आत्मा से भर दो और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बारे में आपके बच्चे के जरूरत के अनुसार आप आपके दास के द्वारा बात करें, हमसे बात करें। इस समय को आपने आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी दास को भी आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना विनती मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु का नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण। आमीन। Amen. Hmm. मित्रों, भाईजन, धर्मपुत्र, विभिन्न देशों में जो हिंदी भाषा बोलने वाले हमारे जान पहचान के हैं, जिन प्रभु के संतान मित्रों को मैं मिल चुका हूँ अपनी अपनी आपकी जगहों में आकर। हिमाचल, मनाली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ दिल्ली, दिल्ली से जाओ अभी नेपाल, नेपाल से फिजी, फिजी से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, ऐसे कुछ देशों में प्रभु द्वार खोला था। और वो हम तो सीमा से बाहर काम नहीं करते हैं और हम ऐसा भी नहीं करते हैं कि देखो भाई हमको विचार आ गया चलेंगे, ऐसा नहीं। जैसा पौलुस प्रेरितों के काम 16 अध्याय में उनका टीम के साथ, उनकी आदत ये था कि जाके कोई कोने में प्रेयर करते थे। जब वो समुद्र के किनारे प्रार्थना में बैठा था, वो पूछने लगे कि पिताजी, अब तेरे पुत्र का बात बताने के लिए हम जाएं कहाँ? तो बाबा, पूरा संसार अनरीच्ड था, खुला था, और ये पागल है या सही है कि हम कहाँ जाएं बोल रहे हैं? जहां भी वो वहां वो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन इनका मन ये था कि नहीं भाई, हम जहां है वहां प्रचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर हम ईश्वर की इच्छा पर चलेंगे। वो बताते क्या आपको, वहां जाओ यहाँ जाओ, बताता है। अब यशायाह पुस्तक में लिखा है कि तुम दाहिने ओर बाएं ओर चलते समय तुम्हारे पीछे एक आवाज आएगा, इसी रास्ता पर चल, इधर चल, उधर चल। भगवान तो अगर व्यक्ति है तो उनके जो मुंह बनाया, उनके पास मुंह नहीं है क्या? है, सोचिए। जिसने हमको विचार दिया है उनके पास विचार नहीं है क्या? है। तब तो है, तो फिर विचार के साथ शब्द बनता है। शब्द के मुंह गूंगा नहीं है तो वो भूलेगा, गूंगा है तो इशारा करेगा। यू हैव टू कम्युनिकेट। गॉड विल कम्युनिकेट टू हिज बकत, हिज डिवोटीज। So you read in Acts chapter 16 few verses, then you will understand
How they waited and prayed until God spoke to them. That is how, my friends, with all humility, when I was 23, I left my home for the Lord's work. Now, in May 10th, I will be completing 70 birthday. I was always going like that only. On the way only God give co-workers, whatever you call. Okay, my friends. So now I'll go to the subject. Now आज इस संकल्प में सुबह प्रधय समय में मैं ये टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो फिर दुनिया भर ईस्टर मना रहा है। अब नया नियम में त्योहार तो नहीं है, पर भाई यीशु तो पक्का जन्म हुआ है, वो दिन है क्या, ये दिन है, ये सब गड़बड़ क्यों है? तो करो भाई, एक दिन तो पैदा हुआ है। क्रिसमस दुनिया मना रहे हैं, आप भी मनाओ। हाँ? अब यीशु को गुड फ्राइडे फलाना दिन बोल रहा है, और वीरवार है, नहीं वो 3 दिन पूरा नहीं हुआ। अरे हिब्रू कैलेंडर के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे को उनको पूरा दिन ही हो जाता है? अब हमारा कैलेंडर में तो 24 घंटा है, उनके कैलेंडर में 12 घंटा है। वो यीशु यहूदी है भाइयों बहनों, वो इज़राइल देश का है, उनका चमड़ा यहूदी का है। यहूदी में घोरे भी है, काले भी है, नीले भी है, और रंग है, हर रंग है यहूदियों में है। हाँ, ऐसे नहीं कि अभी भी ऐसे है क्या, अमेरिका वाला सारा घोरे है क्या? अफ्रीकन काला भी है क्या? इंडियन वाले और नॉर्थ इंडिया में जाए तो ज्यादा घोरे वाले मिलते हैं, दक्षिण में जाए तो ज्यादा या ब्राउन वाले या काला वाले मिलते हैं। अरे भैया, सब मिक्स हो गया, हर रंग हर जगह है, ये भेदभाव छोड़ो। तो यीशु क्या है? यीशु यहूदी है। यीशु का जन्म हो, मृत्यु हो, जी उठना हो, उनका कैलेंडर के अनुसार वो भी बहुत पुराना, जैसा नेपाल में अभी भी वो ही पुराना साल है। अब तो हमको 21 शताब्दी हुआ है, उनको तो 40 से ऊपर हो गया भाई। बात आ गई समझ में? मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, इसलिए कुछ लिखे रखा हूँ। आप जानते हैं मुझे कैसा प्रचारक हूं मैं। सो भाइयों, आप सबको ईस्टर की मुबारक हो, शुभकामनाएं। जय यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है। हम भी देखा, तुम भी देखा, वो भी देखा, ये भी देखा, सबने देखा। क्या देखा? यीशु को देखा। वो स्त्री कह रहे थे, यूनानी वाले, हमारे मन में ये इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? आप तो बड़े खानदान वाले हैं, अरे वाह, आप तो अमीर लोग हैं, आपके अंदर तो जो इच्छा हुआ है वो किसी से मांगना नहीं जरूर पड़ता। आप तो इच्छा है तो ले लेते हैं, मीट खाना है तो मीट खाएगा, सब्जी खाना है। अरे आप अमीर हैं। पर वो लोग कहने लगा, एक फिलिप्पुस बोल के चेले के पास आके पूछने लगा, हम आपसे रिक्वेस्ट है। वो डर गया, इतनी बड़ी रॉयल फैमिली वाले हमसे पूछ रहे। पूछा था कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। अब हम जिंदा हुआ यीशु को देखेंगे, और वो जिंदा हुआ कैसा, हम चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे भैया। अब देखिए, पुनरुत्थान, जी उठना है क्या? अगर कोई जी उठना है तो पहली बात मरना है भाई। मरे तो नहीं, जिंदा कैसा हुआ? अगर जिंदा होकर जिंदा हुआ बोले तो ये तो पागल की बात है, हैं? तो ये जीसस जो है, क्या सचमुच में मरा था? अगर वो सचमुच में मरे तो उनका प्राण देह से
100% निकलना पड़ता है। क्या बाबा जी, आप तो ये कह रहे हैं, प्राण निकलना पड़ता है। भैया मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, इजराइल देश में उनके प्रधानमंत्री, मेरा याद में शारून जैसा नाम है, उनको सालों तक लाइफ सपोर्ट देकर प्राण को कब्जा करके उस शरीर की जेलखाना में डालकर देखता रहा। वो मरा भी नहीं, जिया भी नहीं, अधूरा। लेकिन प्राण अंदर है। इनएक्टिव लाइफ वॉज देयर इन दैट ग्रेट मैन्स बॉडी। सो दैट इज वाई they were very much making sure about Jesus' death on the cross. You know what happened? Then they have a system that was tomorrow is Sabbath day, so they don't want anybody hanged on the cross. That is the ritual. मारते तो है लेकिन हैंग नहीं होना। देखो धर्म भी बड़ा अजीब होता है, मारने में तो अच्छा रिवाज है भाई। है उनका उनका 10वें हुक्म में लिखा है कि किसी को मारना, हत्या नहीं करना, हत्या करता फिर धर्म मानता। धर्म धर्म का बराबर है, झूठ का झूठ बराबर है, धोखा का धोखा बराबर है भाई। अब दशहरा आ गया, मीट खाओ, शिवरात्रि आ गया, उपवास रहो, ओहो, मेरे अब ईद आ गया, नया कपड़ा, रमजान आ गए भाई, हर एक नया कपड़ा पहनना, क्रिसमस आ गया भाई, केक बना के खाओ। धर्म का रिवाज धर्म करता है, लेकिन इंसान अपना मर्जी करता है, चाहे कौन सा धर्म उन्होंने पहना के बैठा हो, अंदर तो वही पुतला है। सरी 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 नल्ला इरकिंगला। ओके, अब देखिए तो ये यीशु को किसी को मरने के बाद या नहीं तो कब्रिस्तान के अंदर रखो, या नहीं तो उनको पूरा जलाई दे दो, तब तो आप शूर है कि मर गया जी। तो जीसस मसीह को, प्रभु परमेश्वर का पुत्र, अभी बाद में वो बात करेंगे, अभी तो हम मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं। जिंदा हुआ गॉड को या जिंदा हुआ मनुष्य की बात कर रहे हैं? अरे भाई, जिंदा गॉड को मरता क्या, वो जीता क्या है? ये तो गॉड यहां मनुष्य बन गया, हम तो जीसस जो मनुष्य का चर्चा कर रहे हैं। नरहरि भगवान जो आदमी बन गया, हरि जो नर बन गया है, उसकी चर्चा कर रहा है। तो ये यीशु जो है 100% मर गया। मरने के बाद 3 दिन कब्रिस्तान के अंदर रखा। वो अब वहां सांस नहीं लेता, वहां उनके कब्रिस्तान के ऊपर सील डाला, वहां चौकीदार भी रखा था, बस। पर अचानक भैया ऐसी बात हो गई, बड़ा रूमर्स निकला था, बड़ा बातें निकले कि मैंने कहाँ लिखा था, रूमर्स को हिंदी में कहते हैं कि कुछ कल्पनाएं, सोचो, कुछ निकला था कि वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया है, वो जिंदा हो गया बोल रहे। अरे जिंदा हुए तो कहाँ है, कहाँ? अब देखो, ये धर्म गुरु लोग ने, जिसने उनको मृत्यु का हवाला कर दिया है, ये नोट्स काम नहीं करेगा भाई, जिसको मृत्यु का हवाला कर दिया है ये लोग, वो संकट में है, अभी संकट में है। उनके ऊपर मुश्किलात आ गई, आई गई है। तुम तो बोल रहा था कि है वो मरकर जिंदा होगा। अरे यार, तुम लोग सारा यहूदी लोग एक जगह होकर
गवर्नर रोम सरकार के साथ ये फरीसी शास्त्रियों को ऐसा कूटते थे, मारते थे। अगर ये यीशु जिंदा होकर पैलेस में सरकार की दफ्तर में पहुंचे तो उनका हालत क्या होना था बताओ। शुक्र हो वो गली में नहीं गया, वो अपना चेलों के पास गया था। तो ये पुकार सुनने के बाद गवर्नर पिलातुस को तो वो हैरान हुआ कि वो मरी गया। तो उन्होंने उनसे ये लोग बोला था कि साहब साहब सरकार हुक्म दीजिए। ऐसा है कि ये दगलबाजी भगवान जो झूठा भगवान पुत्र बोलता था, वो जिंदा रहते समय कहते थे कि मैं मरकर जी उठूंगा। अगर सोचो वो जी उठा हो, सॉरी, अगर वो तो जी उठेगा नहीं, क्योंकि हम तो पक्का जानते हैं वो मसीह नहीं है। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि उनके चेले लाश को लेकर अपने घर ले जाके इस दुनिया को बताए देगा कि हमारा मसीह जैसा कहा है वैसा जिंदा हुआ है। तो पिलातुस ने कहा, जाओ, जो बंदोबस्त तुम करना चाहते हो वो बंदोबस्त कर लियो, कर ही लो। तब ये धर्मगुरु लोगों को जैसा अमृत अमृतसर में जो हमारे सिख धर्म का शिरोमणि हाई प्रीस्ट प्रबंधक होते हैं, उनके पास मिलिट्री भी होते हैं, तलवार लगा के ब्लू कपड़े वाले होते हैं, उसी तरह यहूदी धर्म में भी वो मिनी सरकार अपना चलाते थे। जैसा आजकल दलाई लामा एक्साइल गवर्नमेंट है ना उनको, उसी तरह ये यरूशलेम में भी रोम का आक्रमण हुआ है। और पर ये यहूदी लोग अपना टेम्पल का सरकार चला रहा था, जैसा लामा लोग बुद्ध धर्म का सरकार चला रहा है, बिल्कुल उसी तरह। तो इनके पास सिपाही होता है, उन्होंने अपना सिपाहियों को रखा था वहां, रखा था। और कब्रिस्तान को मोर लगा के रखा है। और तीसरी दिन क्या हुआ जी? ओके। सो क्या बोल रहा था मैं? प्रबंध कर दिया ना। प्रबंध करने के बाद वो कब्रिस्तान से बाहर गया, उठा बाहर गया। उठा बाहर गए तो कुछ स्त्री लोग आके देख लिया, जाके वो इधर उधर बोल रहे हैं, खास करके वो बचा हुआ 11 चेलों को बता दिया। तो सारा पुकार हो गया, पूरा शहर में उल्लंघन हुआ है, बड़ा बोलना शुरू हो गए कि जीसस जी उठा, ही इज रोज अगेन, ही इज रोज अगेन। जिसको हम हमारे यहूदी धर्म गुरु लोग मार रहा था, या रोम सरकार ने मारा था। भाइयों, यहूदी है तो आप बुरा नहीं मानना, आपने नहीं मारा, मैं भी नहीं मारा, सब पापियों के लिए वो मरा है। वो तो गाड़ ही तो किया है, ये गाड़ के ऊपर ही है ये ब्लेम, अगर ब्लेम है तो, क्योंकि उन्हीं का इच्छा था। आप यशायाह 53 में पढ़े तो किसको ब्लेम करेंगे? वो हमारे अपराध लोगों के लिए मर गया, हमारे लिए गाड़ा गया। किसने बोला है? जो गॉड कहते हैं वो ही बोला था, हे पिता, मैं इसीलिए आया हूं ताकि भेड़ों के मैं लिए मैं अपना प्राण देता हूं। मेरा पिता को इसीलिए अच्छा लगता, अच्छा लगता, पुत्र को मारना अच्छा लगता, क्योंकि उनको एक फिजिकल चिल्ड्रन है ना, वो हाथों से बना, उनको बचाने के लिए अपना पुत्र को वो दे दिया था। तो फिक्र मत करो उस बात का। सो चाहे यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हमने ईश्वर का पुत्र को नहीं मारा, वो खुद अपनी इच्छा से हमारे लिए बलि हो गया, वो यज्ञ पुरुष है। सो ये पुकार सुनने के बाद, ये पुकार सुनने के बाद
जब जो आंदोलन हो रहा है शहर में, उससे पिलातुस पूछा, ए भाई, धर्मगुरु लोगों को बुलाओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वेयर इज द डेड बॉडी? कब्रस्तान जाके कुछ लोग देख, सरकार देख लिया जाके, ऐसा थोड़ी बैठेगा। ये तो कोई खोने में नहीं हुआ। हजारों लोग खड़े थे, स्त्री रो रहे थे, हैं, उन्होंने 7 शब्द कहा था, सब तो मारा। उस टाइम तो सूरज भी डूब गया 3 घंटा। ये कोई छिपाने की बात है? ये तो सूरज चंद्रमा खुद गवा दिया है, तो फिर उसमें क्या छिपाने की बात होती भाई साहब, बताओ। तो अब डेड बॉडी कहाँ है? वो बड़े आविष्कार किया, झूठ का आविष्कार किया धर्मगुरु लोग ने। अब वो आपत्ति तो उनके ऊपर पड़ा है, अभी वो मुश्किलात में है, हमको तो उत्तर देना पड़ेगा। भाइयों, देखना है तो कब्रिस्तान नहीं है, और वो तो उठ के चले ही गया है। अब सरकार पूछ रहा है, पब्लिक भी पूछ रहा है कि बॉडी कहाँ है। अब उन्होंने ये झूठ बनाया कि चेले लोगों उठा के ले गया। हाँ, अब चेलों का बारी आ गया, और चेले भी बेचारे अंदर ही बैठे हैं डर मार के। वो थोड़ी जाके देखा सुबह उठ के, जैसा स्त्रियों ने जाके देखा। कभी अभी हमारे मसीह लोगों में कोई बोलता है स्त्री चुप रहे ना। हाँ, स्त्री चुप रहे तो तुम्हारे आदमी लोग जाके यीशु का कहानी बताते थे हमको। हैं, हमको यीशु जी उठा बोल के किसने बताया? हाँ, स्त्री चुप रहना, तुम चुप रहो। ओके, हैं, वो क्या है, पौलुस बोले तो बोलता है, क्योंकि वो यहूदी है, वो धर्म के अनुसार बोला। और असली में वो ग्रीक शब्द चुप का नहीं भाई, बड़ मत बोलो लिखा है। स्क्रिप्चर्स को थोड़ा ग्रीक में जाके समझना पड़ेगा, क्या करें। सो वो मुश्किलात में है कि वो कांपने लगा। अब देखो भाइयों, पतरस देखो, अन्ना, बड़ा अन्ना, देखो अभी क्या बोल रहा है कि लाश हमारे पास आ रहा है, बोल रहा है हमारे पास लाश नहीं है ना, जीवित प्रभु नहीं है, वो तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे रात को दिन को, कभी आजकल तो सपन में भी नहीं आ रहा है। हमको भाव तो मारेगा, लाश निकालो बोले तो हम कहाँ से ले आए, कहाँ से ले आए? सब मुसीबत में। इतने में क्या हुआ, अचानक वो यीशु जो जिंदा हो गया है ना, बस अंदर आके खड़ा हुआ है। ये लोग डर गया, है, ये तो भूत भूत है बोला। तब वो हमारा है मुंजी यीशु मसीह कहता है, देख, तुम डरो मत, शांति का प्रभु है वो, घबराने वाले को और घबराने वाला नहीं है। वो बार बार तू नरक जाएगा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करे तो तू नरक जाए, ऐसा प्रचार नहीं किया। मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें ये कहता हूँ, वो कहता हूँ और बताऊंगा। तब वो लोग सोचा, डर गया, भूत आ गया बोला। जब भूत आया गया बोले तो प्रभु कहता, नहीं ना 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 ना, ऐसा मत सोचो। देखो, भूत को, गोस्ट को हाथ पांव नहीं रहता। देखो मेरा हाथ, चिरे हुए हाथ, देखो मेरा नाक, मेरा मुंह, मैं बोलता हूँ, देख, मैं बोल रहा हूँ, मैं वो ही हूँ। देखो भैया, उससे पहले वो बोलता था मैं वो हूँ, अब वो क्या बोल रहे हैं, वो मैं हूँ। यूहन्ना 8 में, अगर तुम मैं वो हूँ विश्वास नहीं करे तो तुम तुम्हारे पाप में नाश होगा। अब बोलता है कि अब मैं वो हूं बोला, मैं वो हो जो है, अब मैं हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ठीक है वो बात। फिर भी वो इतना आश्चर्य हो गया, उनको बहुत आनंद भी हो रहा है, डर भी हो रहा है, शंका भी हो रहा है, 3 बात एक ही बार हो रहा
तब ये लोग कहने लगा कि फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहे, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहे। तब वो जीसस कहता है कि कुछ खाने का है तुम्हारे पास? अरे खा के दिखाऊंगा, खा के दिखाऊंगा। भूत थोड़ी खाता है। तुम तो दूध पिएगा बोल के सांप के पास रख के तो वो पी के आता है। शिव जी के ऊपर सामने दूध रखे तो वो बेचारा शिव जी तो शिव जी है। शिवा, शिवा का मतलब सनातन है, अच्छा शब्द है। लेकिन जो मूर्ति है ना, उसके सामने दूध रखे तो वो पिएगा नहीं भैया, वो पिएगा नहीं। तो क्योंकि वो जीवित नहीं है। और जीवित आदमी तो खाता पीता है ना। तो यीशु ने खा के दिखाया। जय हो। खा के दिखाया। तब वो बताता है कि मैं जैसा बोला था वैसा किया हूं। मैं जैसा बोला था वैसे किया हूं। अब वो और एक बात में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ वचन तो जरूर पढ़ूंगा। लूका, अभी मैं जो कहा है लूका रचसमाद 24 चैप्टर 36 टू 43 वर्ड, ये बातें कही रहे थे। अब मैं जो कहानी बताया था, हाँ, कही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और पांव देखो कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाया। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उससे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। उन्हें लगा कि वे कोई भूत है। भूत के पास, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा शब्द है। देखा, हो गया, हो गया ना। अब प्रभु पक्का जी उठा है। अभी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। जी उठा है ना, जी उठा। ये कौन सा जीसस है जी उठा? एक जीसस को तो हम शुक्रवार से पहले देखे थे, वो मनुष्य था। अब 7 जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उससे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। क्या बोल रहा है? उनको प्राण देने का हक भी है, लेने का हक है। अगर कोई स्वयंभू ईश्वर ना हो, वे अपने जीवन को खुद में कैसा रख सकता है? सोचिए, अगर वो अपने आप को भी सृष्टि किया, सोचो, फिर पक्का 100% मर गया था। तो सवाल ये उठता है, खास करके मेरे मन में, ये प्राण जब उन्होंने अपनी देह से बाहर क्रूस पर छोड़ दिया था, कहाँ रखा था ताकि वो वापस ले? कहीं रखे तो तभी तो वापस लेते हैं। कभी कभी हम कोई चीज कहीं रख जाते हैं, मिलता नहीं तो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, बाद में मिल जाता है। अगर ना मिले तो पक्का खो ही गया।
तो ये यीशु रखा कहाँ अपना जीवन? लूका 23:46, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये है, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। ये कहकर प्राण छोड़ दिया। उन्होंने बोला ना, मेरा प्राण को मैं देने का हक है। हक कहां से निकलता है? लाठी से या शब्द से? पहले शब्द से निकलता है। ऑर्डर आता है, मार दो, तभी तो मारेगा सिपाही। तो उनको हक हुआ है कि मतलब वो हक उन्होंने पहले लाजरस के ऊपर दिखाया था। मरा हुआ आदमी को नाम लेकर पुकारा, लाजर बाहर आ, बोले तो वो आया है, मतलब वो सृजनहार है बोल के मरने से पहले प्रूफ कर दिया है। अब उनको हक है, तो उन्होंने क्या किया? वो हक को ये कहकर, क्या कहकर, हे पिता, मैं तेरे पास मेरा प्राण थोड़ी देर के लिए रखता हूं। अब ये पिता कौन है जी? ये खुद बोल रहा था। मैं ईश्वर की बात कह रहे थे, वो पत्थरवा करने का कारण क्या था, मारने का कारण क्या था? ये देखने में मनुष्य है और कहता ईश्वर है। चाहे कितना अचंभकार किए तो भी हम कैसा मानेंगे? जो आदमी हाथ पांव रखकर हमारे सामने दिखता है, वो बोलता है मैं ईश्वर का पुत्र हूं और ईश्वर के समान हूं, और वो ये भी कहता है ईश्वर मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर हूं, हम दोनों एक है कहता है। ये सब बात बहुत पागल हो रहे हैं हम, समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये पुत्र को भी एक भगवान है, गॉड को एक गॉड है, देखा है? जो आकार में है परमात्मा को, निरंकारी परमात्मा है। आकारी परमात्मा को निरंकारी परमात्मा, शरीर में इनकॉर्नेटेड गॉड के पास अनइनकॉर्नेटेड गॉड है। गॉड इन द स्पिरिट, गॉड इन द फ्लैश, गॉड इन द स्पिरिट, गॉड इन द फ्लैश। सो आ गई बात यहां, ये स्वयंभू है। ये स्वयंभू है, मतलब स्वयंभू मतलब ही इज अनक्रिएटेड बीइंग। इनका घर सनातन में होता है। सनातन को ना आरंभ होता ना अंत होता। उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अरे 12 बज गया, 13 बज गया, मंगलवार शुक्रवार सनातन में नहीं होता। 20 शताब्दी चीत ये होता नहीं, ये होता। ऐसा सनातन में रहने वाला हो सकता है अनक्रिएटेड बीइंग। बिकॉज सनातन में क्रिएशन का मतलब ही नहीं होता। क्रिएशन जो शब्द है वो टाइम का शब्द है। दिस बिलोंग्स टू द टाइम क्रिएटेड, बॉर्न, डाइड, दिस ऑल वर्ड्स बिलोंग टू क्रिएशन, बिलोंग टू टाइम, नाउ एंड आफ्टर। इन इटर्निटी देर इज नो नाउ, देर इज नो आफ्टर। समझ में आ गया? तो इसी कारण ये सनातन में रहने वाला ईश्वर जो है वो आत्मा में रहता और वो परमात्मा कहते हैं। लेकिन इसने शरीर में रहते हुए भी मेरा प्राण मेरे ही हाथ में है बोल रहा था। अब दिखाया भी उन्हीं के हाथ में है। तो वो जब बोलता था वो इनके हाथ में है, अभी आपको समझाया था, वो मरते समय वो आत्मा उस गॉड के पास रखा जिसको वो कहता था वो मेरा असली बाप है। अबे ये यूहन्ना 8:53-54 में लोग पूछा था, धर्म गुरु लोग, शास्त्री परिश लोग, तेरा तू है कौन भाई? तू है कौन? तब ये कहता था, हाँ, तुम जिसको भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, उस वो मेरा बाप है। हाँ, अब वो ऐसा कहकर वो ईश्वर को अपना बाप बनाकर अपने समान बना दिया। हाँ, बना दिया और बना दिया। अब वो मृतकों से जी उठकर उसका सबूत दिखा दिया। अगर यीशु पर क्रूस पर मरकर जिंदा नहीं हुए तो मेरे भाइयों बहनों,
हम भी एक महात्मा गांधी के जैसा अच्छा आदमी था, जैसा इंदिरा गांधी को अपना बॉडी गार्ड्स खुद मारा था, ये यीशु को भी अपने ही धर्म गुरु लोग मारा था बोल के, जैसा उनका जन्माष्टमी बना सकते थे हम। लेकिन ये ऐसा नहीं, वो जी उठा है। जी उठकर जितना बात उन्होंने बोला है उसको सब कामयाब कर दिया, सक्सेस कर दिया, सबूत कर दिया कि हाँ मैं वो ही हूं, और यही असली बात है कि मैं जिंदा हुआ हूं। सो जीसस इज इंडीड गॉड एंड मैन एंड द सन ऑफ गॉड। अब लास्ट में देखो, हम्म, भजन संहिता 82:6 में लिखा है तुम ईश्वर है। देखो, गाय का बच्चा गाय होता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता, गाड़ का बच्चा और क्या होता, गाड़ नहीं है तो तुम ईश्वर हो बोला। और जीसस ये भी कहा था कि यूहन्ना 10 में वो बोल रहा था कि अगर मैं सन ऑफ गॉड बोले तो तुम क्यों परेशान हो रहे, जिसके पास ईश्वर का वचन आया था उसको भी ईश्वर कहलाए गए थे। और यूहन्ना 15:15 में कहता अभी मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास को मालिक क्या करता है पता नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको दोस्त कहता हूं। दोस्त का मतलब समानता है। परमेश्वर जो है शरीर में आकर इंसान को अपना समान कर दिया है, और वो वायदा ये भी किया है कि मैं तेरा सिंहासन पर तुम्हें बिठा दूंगा, मैं तुम्हारे को राज दे दूंगा, मैं तुम्हारे को ये करूंगा वो सब अपना समान बना दिया। अब गॉड खुद मनुष्य को अपना समान बनाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, आपको समझ में आए तो बता दो। ये मनुष्य का भी बोलता वो काला है, मैं गोरा हूँ, वो अफ्रीकन अमेरिकन है, हम तो वाइट सुप्रीमेसी है, हिंदू सुप्रीमेसी है, मुसलमान का सुप्रीमेसी है, सब धर्म में लड़ाई हो रहा है, सब रंगों का लड़ाई हो रहा है, जातियों का लड़ाई हो रहा है, कोई ऊपर बोलता कोई नीचे बोलता, मैं लंबा हूं बोलता, मैं चौड़ा हूं बोलता, वो नाटा है बोलता, मेरा नाक देखो कितना सुंदर है, उनका नाक देखो मेंढक के जैसा है, क्या क्या बोल रहा है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ईश्वर सबको एक समान देखता, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, यूनानी हो, है मरी, ग्रीक हो, गलातियों की पत्री, या देखो 3:27 में लिखा है हम सब यीशु में एक है। जो तुम यीशु में है तो तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम यीशु में है तो तुम रिश्वतियां क्या बोलते हैं डाउरी के पीछे नहीं जाना है। तुम यीशु में है तो रंग के पीछे नहीं जाना है। तुम ईश्वर में है तो नाक देख के शादी नहीं करना है, पैसे देख के शादी नहीं करना है। यीशु है तो तुम किसी को नीचे नहीं करना, ऐसा नाक के नीचे नहीं देखना, और आदमी आए तो ऊपर नहीं देखना, ये ऊपर नीचे प्रभु यीशु में जो है उसको होना नहीं चाहिए। अगर हुए तो वो यीशु का बकत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रभु हम सबको आशीष दे। जीसस rose again, and he proved that he is son of God. And he says in Thessalonians लेटर में 4 से 13 से 18 तक पौलुस लिखता है जैसा जीसस जी उठा है हम भी मरकर जी उठेंगे, हम भी मरकर जी उठेंगे। क्या आनंद की बात है, हम भी मरकर। और प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है ब्लेस्ड आर दोज हु स्लेप्ट इन द लॉर्ड। दोज लोग यीशु में आकर मर गए तो तुम भाग्यवान है, अगर यीशु में आकर नहीं मरे तो आप सोचो मैं क्या बोलूं। बड़ी खतरा है, खतरा है। यीशु गधे पर आ रहा है, जिसको वो मानेगा उनके घर का उद्धार होगा, जो ना मानेगा उनका सत्यानाश होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको विनती करता हूँ प्रभु यीशु को अपनाओ। जय शांति।